नमस्कार दोस्तों। पटियाला के एक हॉस्टल में घट गई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना कि सुनकर अगर आप लोग की प्लानिंग हो रही है ना कि बाहर पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, मस्त हॉस्टल में रह के अपनी ज़िंदगी काटेंगे, तो आपके मन में एक अजीबो गरीब डर की लहर दौड़ पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उस रात कि आज का ये एपिसोड ऐसे डिटेल में बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना, अमनदीप नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, जो उसने लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के ऐसी जगह पे जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत इंजॉय करूंगा, लाइफ अच्छे से जीऊंगा, और वहाँ पे जाने के साथ मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये जो घटना घटी थी आज से 9 साल पहले घटी थी। आज से 9 साल पहले अमनदीप नाम का जो लड़का है, ये ना पंजाब के एक छोटे से गांव में रहा करता था। उसकी फैमिली में उसकी 3 बहनें थी, वो और उसके माता पिता। इसके जो पिताजी थे वो किसान थे, फार्मर थे, किसानी करते थे और अपने बच्चों को थोड़ा बहुत स्टडी करवा रहे थे जैसे जैसे उनसे हो रहा था। तो इसका भी स्टडी थोड़ा बहुत चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। ये भी अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा था जैसे कि बहन लोग भी कर रही थी। लेकिन जब ये बड़ा होता है, जब कॉलेज में जाने का टाइम आता है, तो ये ज़िद करने लगता है। बोलता है कि मम्मी पापा मैं ना बाहर जाना चाहता हूँ पढ़ाई करने के लिए, ये गांव में पढ़ाई करके नहीं हो पाएगा और इतने छोटे से गांव में मैं कितना ही पढ़ लूँगा, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाया तो मुझे भी खेती किसानी करनी पड़ेगी। और जो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूँ, कुछ बड़ा बनूँ, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं लेकिन बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, तुझे मैं कैसे पैसे लाऊं और कैसे बड़े शहर में कहाँ भेजूं और किसके साथ रहेगा, ये सब कुछ आइडिया भी नहीं है हमको। हमारा कोई है भी नहीं खानदान जो कहीं बाहर शहर में रहता हो। तो ये बोलता है अमनदीप कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं कुछ पता करता हूँ। अपने दोस्तों से बात करता है, बहुत पता वता लगाता है। तो इसके ही गांव में एक इसका दोस्त था जो थोड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, थोड़ी अमीर फैमिली से। वो बोलता है कि पटियाला में एक अच्छा हॉस्टल है जहाँ पे मैं एडमिशन लेने वाला हूँ और वहीं पर रह के पढ़ाई करूँगा। तो क्या तू भी मेरे साथ चलना चाहता है तो चल सकता है। थोड़ा सा महंगा तो होगा यहाँ से कंपेयर करें तो गाँव से, लेकिन वो बहुत अच्छा हॉस्टल है। तो अमनदीप बोलता है कि हॉस्टल में रहेंगे, हॉस्टल का खर्चा भी तो बहुत लगेगा। वो बोलता है कि हॉस्टल का खर्चा उतना नहीं लगेगा, कॉलेज का जितना लगेगा उतना लगेगा, तो ज़्यादा टेंशन मत ले, मैनेज हो जाएगा। और वहाँ पे रहते रहते अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ पार्ट टाइम जॉब टाइप भी अपन कर सकते हैं। जैसे होते ना बहुत बच्चे पढ़ाई करते करते जॉब भी करने लगते हैं, तो अपन भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अमनदीप अपने घर पे जाता है और घर पे जाके अपने मम्मी पापा को बताता है कि मेरे दोस्त से बात हुई और पटियाला में एक हॉस्टल है, कॉलेज है, ऐसा ऐसा है और इतने पैसे ऐसे ऐसे लगने वाले हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तू चाहता ही है ज़िंदगी में कुछ अलग करना तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। जो मेरा ये जो सड़क के पास वाले एक खेत है उसको मैं बेच देता हूँ और पैसे इकट्ठा करता हूँ। बाकी इतना खेत तो अपने पास है ही कि उसमें अपन अनाज उगा के खाना पीना सब चल सकता है। तो उस अमनदीप के पिताजी जो रोड के साइड वाला खेत था, थोड़ा महंगा खेत था, वो वाला खेत बेच देते हैं और पैसा इकट्ठा करके इसका एडमिशन पटियाला के शहर के उस हॉस्टल कॉलेज में करवा देते हैं। एडमिशन हो गया। ये अपने दोस्त रोहित, उसका नाम रख देते हैं दोस्त का, रोहित के साथ पहुंच जाता है पटियाला हॉस्टल में। अपना पूरा सामान वामान सब लेके पहुंच गया था। लेकिन वहां पे पहुंचने के बाद क्या पता चलता है कि जिस हॉस्टल रूम में रहने वाले हैं ये दोनों, वो हॉस्टल रूम में सिर्फ एक लड़के के रहने की जगह है। मतलब उसमें से जो लड़कों लोगों के साथ रह सकता है या तो अमनदीप रह सकता है या तो रोहित रह सकता है। तो रोहित बोलता है मैं रहूँगा, मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है, मैं रहूँगा इन लोगों के साथ। एक काम कर, तू ना वार्डन से बात कर ले, कोई और कमरा तुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। अमनदीप बोलता है कि ठीक है मैं बात करता हूँ, वैसे मुझे अकेले रहने में कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं ज़्यादातर टाइम अकेले स्पेंड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कोई अकेले रूम में भी रहना हो तो रह लूँगा, बाद में कोई आएगा तो साथ में शेयर कर लेंगे। तो रोहित शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ऑलरेडी 2 लड़के थे, जो हॉस्टल रूम में 2 लड़के थे वहाँ पे वो शिफ्ट होता है, 3 लोग हो जाते हैं। और ये वार्डन से बात करते हैं। वार्डन बोलते हैं कि यार यहाँ पर तो कोई हॉस्टल रूम ही नहीं खाली है, और एक रूम है जो बहुत बड़ा रूम है, लेकिन उसमें 7-8 बच्चे रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। वो लिमिट्स ज़्यादा मस्तीखोर है। रात के टाइम में, दिन के टाइम में वो बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं चीज़ें।
चिल्लाना उलाना, कुछ भी किसी की bully कर देना, कुछ भी कर देना, ये सब चीज़ें करते हैं। और तुम गाँव से आए हुए समझ में आ रहे हो, तुम्हारे साथ तो और बुरा कर सकते हैं वो लोग। मैं देखता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अलग देखता हूँ। वो और कमरे तलाश करने लगते हैं। तभी इनके हॉस्टल के ना सबसे कॉर्नर साइड में एक रूम था। वो रूम की तरफ इसकी नज़र जाती है अमनदीप की। बोलता है कि सर, ये जो रूम सामने दिखाई दे रहा है, ये रूम तो ताला लगा हुआ है, ये तो खाली होगा ना। अगर कोई रहता भी होगा तो मैं शेयर कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्डन बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, तुम उस रूम में मत रहो। तुम गांव से आए हो, तुम सीधे साधे लड़के हो, और रहने दो, उस रूम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बोलता है क्यों क्यों उस रूम में नहीं रह सकता मैं? तो वो बोलते हैं कि ऐसे ही बेटा, बस तुम उस रूम में मत रहो, मैं तुम्हारा किसी के साथ मैनेज करवाता हूँ। कोई लड़के के साथ जो सीधा लड़का हो उसके साथ तुम्हारा मैनेज करवाता हूँ। ये बोलता है कि नहीं नहीं सर, आप वो अगर रूम खाली है तो वो करवा दो, खुलवा दो, मैं रह लूँगा, मुझे अकेले रहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है अकेले रहना। सर बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो यार, एक काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। और भी एक दो जो इंचार्ज थे वहाँ पे, उनसे बात करते हैं। वहाँ पे जाते हैं, वार्डन बोलते हैं कि ये तो बोल रहा है वो कॉर्नर वाला रूम नंबर 8 जो है उसको लेने के लिए। तो ये बोलते हैं इंचार्ज वहाँ के जो भी लोग थे, बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो, वो रूम तो नहीं दे सकते। ये बोलता है सर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अकेले रहने में, आप दे दो मुझे ये रूम। तो वार्डन बोलते हैं इशारा करते हुए ऐसा कुछ, हाँ हाँ देते ना देते, घबराए हुए इशारा करके। तो इंचार्ज बोलते हैं आप श्योर हो, देना सही रहेगा? इसको समझ में नहीं आ रही लोग इतना ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं उस रूम के बारे में। तो वार्डन बोलते हैं हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर, दे देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऐसा करके चाबी ले जाते हैं और बाहर निकल के वहाँ से ऑफिस के बोलते हैं एक काम करो, ये चाबी लो और तुम खोल के आज के बाद जैसा भी साफ़ सफाई करने के लिए मैं किसी को भेज देता हूँ, लेकिन जैसा भी रहना है, जो भी करना है, सब तुम अकेले करना और अकेले मैनेज करना। यहाँ पर तुमने खुद सेलेक्ट किया रूम, तो बीच में मेरी बात नहीं आनी चाहिए। ये समझ नहीं पाता है कि वार्डन ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो भी सोचता है खैर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है, और जल्द से जल्द एक बार सेटल हो जाऊंगा तो कोई जॉब ढूंढ लूँगा, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूँगा, जिससे मेरा थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा। तो ये वहाँ पे आराम से रहने लगता है। जिस दिन आया था उस दिन साफ़ सफाई के लिए लोगों को भेजे थे, साफ़ सफाई लोगों ने कर दिए, पूरा अच्छा खासा बड़ा कमरा था, उस कमरे में ये आराम से रहने लगता है। आज पहली रात थी, पहली रात में ये अपना बहुत ज़्यादा थक गया था। थकने की वजह से इसको जल्दी नींद आती है, खाना वाना खाता है नीचे से जाके और आके ऊपर अपने कमरे में सो जाता है। अब दूसरे दिन सुबह ये लोग अपने कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाके जो भी चीज़ें थी, थोड़ा बहुत फॉर्म का काम था, वो सब काम रोहित और ये दोनों कर लेते हैं, और उसके बाद अपने कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई करते हैं और वापस शाम को अपने रूम में आते हैं। जो रोहित था वो थोड़े टाइम तक आके इसके रूम में इसके साथ बैठता है, टाइम पास करता है। उसके बाद बोलता है यार इवनिंग का टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, खाने जाता हूँ, तुझे चलना है क्या? बोलता है अमनदीप कि हाँ मैं भी चलता हूँ, डिनर कर ही लेते हैं, 8 सवा 8 का टाइम हो ही गया है, डिनर करके अब आएंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये लोग साथ में नीचे जाते हैं और डिनर करके अपने कमरे में रोहित चला जाता है और अमनदीप अपने कमरे में आ जाता है। उसने इमेजिन तक नहीं किया था कि आज मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। ये आया अपने कमरे में और जैसे ही अपना लॉक खोलता है, ताला खोलता है, वैसे ही उसके बेड पे एक लड़का उसको बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसकी उम्र इससे 1-2 साल कम ही समझ में आ रही थी। वो लड़का बैठा हुआ है और इसको देख के स्माइल कर रहा है। ये अचानक उसको देखते झटका खा लेता है कि ये कैसे पॉसिबल है। सर ने बोला सिर्फ मेरे पास ही चाबी है, तो बाहर से ताला लॉक था, तो ये लड़का अकेले अंदर क्या कर रहा है और कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीज़ें सोचने लगता है वो। तभी वो लड़का बोलता है कि भैया आप आ गए, आ जाओ आ जाओ, मैं भी ना आज से आपके साथ ही रहने वाला हूँ। तो ये बोलता है कि तुम जूनियर क्लास में हो कोई, मतलब कैसे तुम कैसे यहाँ पे रह सकते हो? तो वो बोलता है कि हाँ वो क्या है ना, वार्डन ने मुझे भी एक्स्ट्रा चाबी दे दिए थे और बोले थे कि तुम भी इसी कमरे में रहो, क्योंकि आप अकेले रह रहे हो तो आपके साथ रूम शेयर करने के लिए बोला है। अमनदीप को लगता है कि ठीक है यार, अकेला अच्छा खासा मैं खुश रह रहा था और ये क्यों आ गया, मतलब कौन है ये, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये तो भी ज़्यादा माइंड नहीं करता है। उस दिन ना उसको थोड़ी थकान अजीब सा लग रहा था, सोचता है पढ़ाई नहीं करूँगा, एक काम करता हूँ सो जाता हूँ। ये आराम से सोने के लिए अपने बेड पे लेट जाता है। वो जो लड़का था अभी भी अपने बेड पे बैठा हुआ ही था। ये बोलता है कि तुम भी लेट जाओ। वो लड़का बोलता है हाँ हाँ भैया आप सो जाओ, मैं सो जाऊँगा, आप टेंशन मत लो, मैं बहुत सोता हूँ, अभी नींद नहीं आ रही है मुझे।
ये बोलता है कोई बात नहीं, सो जाना, गुड नाइट बोल के ये अपना सोने के लिए चला जाता है। आधी रात के टाइम में अचानक से इसके बेड के ज़ोर ज़ोर से हिलने की आवाज़ आने लगती है। अपने बेड पे सोया है, जैसे उसका बेड कोई पकड़ के ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। उसके रूम के सारे अलमारी उलमारी हिलने की आवाज़ आने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ उसके कमरे में आने लगती है आधी रात होते से ही। वो घबरा जाता है कि ये क्या है, मतलब कौन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। अचानक से उसकी आँख खुलती है। अचानक से उसकी आँख खुलती है तो वो क्या पाता है कि वो जो लड़का था वो इस कमरे में नहीं है और इस कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब समझ में आ रही है। पूरे बेड मेरा हिल रहा है, जो बाजू का बेड था जहाँ पे वो लड़का सोने वाला था पूरा उजड़ा हुआ है, पूरी अलमारी गिरी हुई है और उसके बाद भी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। ये चीज़ देख के वो घबरा जाता है, खुद को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे पैर को ज़ोर से दबा के जकड़ के रखा है। मैं अपने पैर नहीं हिला पा रहा हूँ, अपना हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा है। इतना ज़्यादा घबरा जाता है, उसको अजीब सा डर लगने लगता है। उसको ऐसा लगता है मेरे सीने में कुछ बहुत दबाव सा महसूस हो रहा है, कुछ बहुत ही गंदा सा महसूस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती है, बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें ओवर हो जाती है। उसके बाद अपने मन में प्रे करता है और प्रे करने के बाद अचानक झटके में उठता है। झटके में उठ के अपने रूम का दरवाज़ा फटाक से खोलता है। सोचता है कि ये नॉर्मल नहीं था, ये जो कुछ भी था नॉर्मल तो नहीं था कहीं से भी। मैं गांव में भी इतने साल रहा हूँ, बचपन से रहा हूँ, आज तक ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी। ये क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या करता है कि वैसे बैठे बैठे अपना दरवाज़ा रात भर खोले खोले बैठे बैठे पूरी रात बिता देता है। सोचता है कि वार्डन या कोई भी आएगा तो मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन कोई भी नहीं आता है। बार बार जो बाहर गली वाला एरिया था इनके हॉस्टल का, वहाँ के लाइट बंद चालू फ्लिकर हो रहा है और अजीबोगरीब चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर से बाहर से आ रही है, जैसा कि पूरे हॉस्टल में एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई है। उसके बाद से उसको ना ही किसी रात नींद आ रही है, डेली उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। कभी नींद नहीं आ रही है, रात में उसके साथ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है। उसका खाना पीना भी छूट गया, उसका बिल्कुल जो रोहित के साथ ना नीचे जाकर खाना तो नाश्ता करता था वो सब कुछ भी छोड़ दिया और कॉलेज जाना भी बहुत कम कर दिया। उसकी आंखें पूरी काली पड़ गई, पूरे टाइम अपने रूम में ही बैठा रहता था, पड़ा रहता था। रोहित उसके पास आके बोलता भी था, ये क्या हुआ, तू मतलब चलेगा नहीं पढ़ाई करने, कॉलेज नहीं चलेगा, तू खाना खाने नहीं चलेगा? वो कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ बैठा ही रहता था। रोहित को समझ में नहीं आता था क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब है क्या, किसी बात को लेकर डिप्रेशन में तो नहीं है, कोई लड़की का पंगा तो नहीं है। रोहित को ऐसा ऐसा लगता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब ओवर हो जाती है, रोहित एकदम उसके पास आता है और बोलता है, एक काम कर, तू ना ये अपना सामान पैक कर और पैक करके कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जा। तेरी हालत बहुत ख़राब लग रही है, तेरी हालत ठीक नहीं लग रही है। उसका सामान रोहित पैक करवाता है और उसको गांव भेजने के लिए वहाँ से बाय कर देता है। वो अपना ट्रॉली वॉली लेके सामान वामान लेके बस पकड़ता है पटियाला से अपने गांव जाने के लिए। रोहित उसको बस में बैठाता है और उसके बाद रोहित अपने हॉस्टल वापस लौट जाता है। रोहित हॉस्टल वापस लौटता है, उसके बाद से हॉस्टल में अजीबोगरीब एक्टिविटीज चालू हो जाती है। रोहित जब से इसको भेजा था अमनदीप को गांव, उसके बाद से अब रोज रात में उसके साथ भी सेम एक्टिविटीज होने लगती है। जो चीज़ इसको अमनदीप ने बताया था वो सारी चीज़ें रोहित के साथ होने लगती है। इनफैक्ट रोहित के कमरे में रहने वाले जितने लड़के थे सबके साथ होने लगती है। और डिस्कस करते करते पता चलता है कि हॉस्टल में, पूरे हॉस्टल में जितने भी बच्चे हैं सबके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है और अजीब सा वो सुन होते हैं। और कुछ लड़के तो अपना सिर विर दीवार में मार के फोड़ दे रहे हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं रात के टाइम में। पूरे हॉस्टल में एक अजीब सी खलबली मच गई, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। एक दिन एक लड़का ऊपर हॉस्टल के जो टेरेस वाला एरिया था, जो बोलते ना कि खुला ओपन एरिया था गली वाला, वहीं पर एक लड़का फ़ोन में बात कर रहा था। फ़ोन में बात करते करते अचानक से वो ऊपर से नीचे जंप मार देता है और जैसे जंप मारता है, नीचे कुछ लोग थे और ऊपर वाले भागते हुए जाते तो क्या पाते हैं, वो ख़त्म हो गया है।
किसी को समझ में नहीं आता कि अगर इसने खुद को खुश किया है तो किससे बात कर रहा था, क्यों खुश किया। वो नंबर उसका निकलवाया जाता है, पुलिस कंप्लेंट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट कॉल किसी का भी नहीं दिखाता है। और ये जो एक्टिविटीज़ थी ना फ़ोन वाली, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक लड़का और जो रोहित के साथ रूम में था, वो भी किसी से फ़ोन में बात करता है और बात करते करते खुद का सिर ज़ोर से दीवार में मारने लगता है और सिर दीवार में मारते मारते बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद ख़त्म हो जाता है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ़ोन वाला क्या लोचा है। वापस से पुलिस कंप्लेन होता है, फ़ोन का पूरा डिटेल निकलवाया जाता है सब कुछ भेज के, लेकिन कोई भी डिटेल में किसी का नंबर नहीं आता है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। एक दिन रात के टाइम में अचानक से अमनदीप के कमरे से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जहाँ पे अमनदीप पहले रहा करता था वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वार्डन भी भागते हुए, सारे बच्चे भागते हुए अपने हॉस्टल से बाहर निकलते हैं और उसके कमरे के पास पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि अंदर से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की, कुछ पटकने की आवाज़ आ रही है। सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है बाहर से और चाबी तो एक ही था जो अमनदीप अपने साथ गांव लेके चला गया है। रोहित ने ही उसको बैठाया था तो बस में। उसके बाद कौन आया, कैसे आया, चाबी तो है ही नहीं। ये लोग बहुत नॉक करने की कोशिश करते हैं, कौन है अंदर, कौन है अंदर, पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम ताला को तोड़ देते हैं। रूम का ताला तोड़ देते हैं बड़ा सा पत्थर लाके, और उसके बाद अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं कि पूरे कमरे में जाला लगा हुआ है और पूरे कमरे में चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े पूरे मरे हुए सड़े हुए वहाँ पे पड़े हैं। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है जिसका कोई लिमिट नहीं है। इतनी गंदी स्मेल आ रही है, किसी को समझ में नहीं आता है कि अमनदीप को गए हुए 15-20 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है और उसके बाद से यहाँ पर कोई आया नहीं, तो इस कमरे की ऐसी हालत कैसे हो गई। अभी सारी चीज़ें देख ही रहे हो तो सोच ही रहे होते हैं। एक लड़का स्विच ऑन करता है लाइट चालू करने के लिए, लाइट ऑफ थी ना उस कमरे की, लाइट चालू करता है तो क्या पाता है कि एक कोने में कोई ऐसे सिर करके बैठा हुआ है, ऐसे खुद को ऐसे छुपा के। ये देख के शॉक हो जाते हैं कि ये कौन है, कौन छुपा के खुद को बैठा हुआ है। और उसके पास जाते हैं, उसको ऐसे टच करते हैं तो क्या पाते हैं, वो अपना मुंडे से उठाता है, वो कोई और नहीं अमनदीप ही था। अमनदीप था। उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब थी। उस पूरे स्केल्टन, पूरा हड्डी का ढांचा बन गया है, उसकी आंखें पूरी बाहर निकल गई है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और अजीबोगरीब आवाज़ में चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ऐसी आवाज़ आ रही है। उसको इमिडिएटली उसको पकड़ते हैं, लेकिन जैसे उसको पकड़ते हैं वो और आक्रामक हो जाता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। लेकिन जैसे तैसे एम्बुलेंस को बुलाते हैं, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो क्या पाते हैं कि पूरे मतलब हॉस्पिटल में उसने पूरा हुड़दंग मचा के रखा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर उसको कोई नहीं संभाल पा रहा है, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज कर रहा है। तो फिर लोगों को लगता है कि एक काम करते हैं, इसकी दिमागी हालत ख़राब हुई हो। हॉस्पिटल खुद बोलते हैं इसको आप लोग कोई मेंटल हॉस्पिटल में डाल दो। मेंटल हॉस्पिटल में डाला जाता है, उसे घर वालों को बुलाया जाता है और उसके बाद क्या पता चलता है कि ये जो है ना अमनदीप, उसका फ़ोन ऑन जांच किया जाता है, ये क्या चीज़ें हुई है, सब कुछ जांच, उसके कमरे को अच्छे से जांच किया जाता है, उसके कपड़ों को अच्छे से जांच किया जाता है, अलमारी को खोला जाता है तो पता चलता है इसकी अलमारी में बहुत सारी ब्लैक मैजिक करने वाली चीज़ें थी, बहुत सारी ब्लैक मैजिक करने वाली चीज़ें। और उस अलमारी के अंदर एक इतना बड़ा कागज़ का टुकड़ा है, जिस कागज़ के टुकड़े पे एक छोटा सा फोटो चिपका हुआ है और उस पे नाम लिखा हुआ है करण। जब वार्डन उस फोटो को देखते हैं शॉक्ड हो जाते हैं, ये करण की फोटो कैसे हो सकती है। सब लोग पूछते हैं कौन करण, कि क्या है मैटर इसका, और करण नाम क्यों लिखा, फोटो क्या चिपकी हुई है। तो वार्डन बताते हैं कि आज से 6 साल पहले उसी कमरे में करण नाम का लड़का रहता था, जो कि कुछ काली जादू, कुछ विद्याओं का कुछ करता था, वहाँ पे ब्लैक मैजिक करता था। शायद लोगों का मानना था कि वो इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें करता था। और अचानक से एक दिन वो इसी मतलब फ्लोर के ऊपर छत से कूद जाता है और ख़ुद को खुश कर लेता है। उसके बाद से उसके कमरे से रोज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, तो हम लोग उसके कमरे को बंद कर देते हैं। और जब अमनदीप ने फोर्स के इतने साल बाद तब हमने उस कमरे को खोले थे, और आज अमनदीप के साथ भी सेम चीज़ें हो गई।
और उसके फ़ोन में भी उसकी ही फ़ोटोज़ बहुत सारी दिखाई दे रही है रोहित की, और बहुत सारी चीज़ें इल्यूमिनाटी से जुड़ी हुई, ब्लैक मैजिक से जुड़ी हुई चीज़ें, मंत्र, बहुत सारी चीज़ें उसके फ़ोन में डिटेल निकलता है। ये सारी चीज़ें देख के सब शॉक्ड जाते हैं, और उसके अमनदीप के घर वाले समझ जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में दिखाने से कोई मतलब नहीं है, इसका हमको झाड़ फूक ही करवाना पड़ेगा। अमनदीप का पूरा झाड़ फूक सब कुछ करवाते हैं। उसके बाद कम से कम उसको 3 साल लगते हैं नॉर्मल होने में, और अब जाके अमनदीप पूरी तरह से ठीक है। बाप रे। और इस घटना की जानकारी अमनदीप के थ्रू मिली? ये जो घटना की जानकारी है, ये अमनदीप ने जो बाकी जानकारी अपने दोस्त रोहित को बोला, और रोहित ने इंस्टाग्राम में लिख के बताया। बड़ी खतरनाक घटना हो गई यार। मतलब ये कैसे बाहर निकल पाए होंगे ये खुद ही जानते होंगे। खैर, इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख सभी को प्राप्त हुई, और वो कौन सी सीख है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसकी सीख एग्जैक्टली सही लगेगी हम उसकी सीख वाले कमेंट को ज़रूर पिन करेंगे। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।